وعثمان ما عمل بعد اليوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर जुमा पढ़ाया गया और उनकी कुछ सिफ़ात भी बयान की गईं। उन्हीं सिफ़ात और फ़ज़ाइल का तज़किरा आगे बढ़ाते हुए आज की इस नशिस्त में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शान पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे दोस्तों, आजकल बाज़ मालदारों और सरमायादारों के बुख़ल, कंजूसी और लूट खसूट की वजह से बहुत से लोग मालदारी और गनी होने को बुरा समझते हैं और इनका ख़्याल ये है कि अल्लाह वाला शख्स वो हो सकता है जो कंगला और फ़कीर हो, जिसका गुज़र बसर लोगों के हदियों और नज़रानों पे चलता हो, जिसको माले तिजारत और दुनिया से कोई वाबस्तगी न हो। हालांकि ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है, इसलिए कि हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से भी ऐसे मालदार गुज़रे हैं कि हज़रत सैयदना सुलेमान रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जल्ल जलालहू ने इतनी बड़ी बादशाहत अता फ़रमाई कि मलका बिल्कीस जैसी दुनियादार शख्स औरत भी आपकी बादशाहत से धोखा खा गई। वो शीशे के फ़र्श को पानी समझने लगी। ऐसा बेहतरीन किस्म का शीशे का फ़र्श लगाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और आपके अलावा अंबिया किराम के अलावा सहाबा किराम में से भी 20 सहाबा बड़े मालदार हुए, जिनको अल्लाह ने माल और दौलत की फरावानी अता की थी, जिनकी तिजारत बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। और अल्लाह जल्ल जलालहू ने दुनिया आखिरत की हमें भलाइयाँ मांगने का हुक्म अता फ़रमाया। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में उन लोगों की तारीफ़ करते हैं जो ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ में क्या है? दुनिया की भलाइयाँ और आखिरत की भलाइयाँ। ये नहीं कि सिर्फ़ आखिरत की भलाई चाहिए, दुनिया बिल्कुल मिले न मिले, बल्कि दुनिया की भलाई भी और आखिरत की भलाई भी इसमें मांगी गई। तो मेरे दोस्तों, मैं इस तमहीद से समझाना ये चाहता था कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु बिलाशुबा मालदार थे और आपके पास इतना माल था कि गनी आपके नाम का हिस्सा बन गया था और आप अरब के सबसे बड़े ताजिर थे, मुख्तलिफ़ जायदादों के मालिक थे। आपका घर अरब सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मुमताज़ नज़र आता था। इतनी मालियत और इतनी मालियत के बावजूद आपने इस माल और दौलत को मकसद बनाकर सीने से नहीं लगाया, बल्कि जब से इस्लाम को सीने से लगाया तो आपकी दौलत इस्लाम पर, मुसलमानों पर, पैगम्बर इस्लाम पर निछावर रहती थी। आपके दरवाज़े यतीमों बेवाओं के लिए हर वक्त खुले रहते थे और आपने मक्के में उस वक़्त सखावत की कि जिस वक़्त कोई दूसरा आपका हमसर नहीं था। आपकी इस सखावत से ये पता चलता है कि मालदारी कोई बुरी चीज़ नहीं,
लेकिन इंसान का तर्ज़ अमल उसे बुरा बना देता है। चुनाचे आप हजरात ने यह किस्सा तो सुना होगा कि सन 9 हिजरी के अंदर जिस वक़्त कैसर जो शाह रूम का बादशाह शाह रूम था, हिरकल, जब वो हमला करने के लिए आया, उसने इरादा किया कि मैं अरब पर चढ़ाई करूं और मुसलमानों को हड़प कर जाऊं। उस रोमन अम्पायर के बादशाह ने जब ये फ़ैसला किया, इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात सुनी। आज मेरे दोस्तों, शायद इस वाक़े की हौलनाकी और इस अफवाह की दहशत हमें समझ ना आए। इसको समझने के लिए आप बिला मुबालगा यूँ समझ सकते हैं कि जैसे अमेरिका इस वक्त ये कहे कि मैं पाकिस्तान पर हमला करने वाला हूँ, तो आप जानते हैं कि अमेरिका के इस हमले के बाद पाकिस्तान के बुज़दिल हुक्मरानों के ऊपर कितनी दहशत तारी हो जाएगी और शायद उनके पाँव पड़कर माफ़ी मांगें। लेकिन वहाँ तो इक़्तिदार रसूलुल्लाह के हाथ में था कि जिनके दिल में खौफ खुदा के सिवा कोई और खौफ नहीं था। आपने सहाबाए किराम के लश्कर को जमा किया और आपने फरमाया तैयार हो जाओ, हम उस कैसर रूम का मुकाबला करेंगे। हालांकि ज़माना ऐसा था कि तंगी का ज़माना और मौसम इंतहाई गर्म था, आसमान आग बरसा रहा था, ज़मीन शोले उगर रही थी। बहुत से सहाबाए किराम के पास तो पहनने के लिए जूता भी दस्तयाब नहीं था। इस तंगी की हालत में ज़मींदारे और ज़राअत का हाल ये था कि फ़सल का आखिर बिल्कुल फ़सल पकी हुई तैयार खड़ी थी और घर में जो कुछ मौजूद था वो सारे का सारा ख़त्म हो चुका था। इस हालत के अंदर आप परेशान और फ़िक्रमंद तो हुए, लेकिन आपने सहाबाए किराम को तरगीब दी। आपने फरमाया कोई है जो अपना माल इस लश्कर को लगाए, इस लश्कर को तैयार करे, जो इस लश्कर को तैयार करे वो जन्नत के सौदे करे। हुजूर ने बड़ी बड़ी बशारतें सुनाई। सहाबाए किराम का काफ़िला खड़ा हुआ है इस तंगी की हालत में। इसीलिए इस लश्कर को, इस ग़ज़वे तबूक को जैशुल उसरा भी कहते हैं, तंगी का ग़ज़वा। जब आपने तरगीब दी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी, लश्कर का 1/3 हिस्सा मैं दूंगा, लश्कर के 1/3 हिस्सा की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। इब्ने साद की रिवायत के मुताबिक ग़ज़वा तबूक में 40,000 सहाबा ने शिरकत की, जिसमें 30,000 सहाबा पैदल थे, 10,000 सहाबा सवार थे। गोया के हज़रत उस्मान ने 10,000 सहाबाए किराम के लश्कर की तैयारी अपने ज़िम्मे ली, जिनको सामान तैयार करके दिया, यहाँ तक कि एक जूते का तस्मा भी उनको अपने पास से ख़रीद कर दिया। और यही कि सिर्फ़ ये सामान नहीं दिया, बल्कि इसके साथ साथ एक रिवायत के मुताबिक आपने 940 ऊँट दिए और 60 घोड़े देकर 1000 की गिनती मुकम्मल की। और एक रिवायत के मुताबिक आपने 1000 ऊँट दिए और 1000 ऊँट के अलावा 70 घोड़े अल्लाह के रास्ते में दिए। और ये 1000 ऊँट और 70 घोड़ों का मतलब अगर हम समझें तो ये ऐसे ही है जैसे लैंड क्रूज़रें अल्लाह के रास्ते में आप दे रहे थे। और फिर इसके साथ साथ आपने 1000 दीनार अशरफियाँ लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रखी। अल्लाह के नबी उस्मान की इस सखावत से इतने खुश हुए कि आप अशरफियों को पलट पलट कर देखते थे और आप फरमाते थे मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान अगर कोई गुनाह भी करे तब भी अल्लाह उसको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। आज के बाद उस्मान अगर कोई गुनाह का काम भी करे तो अल्लाह उसके गुनाह को गुनाह नहीं लिखेंगे। इतनी बड़ी फजीलत हुजूर ने इरशाद फरमाई हज़रत उस्मान गनी की सखावत को देखकर। और फिर आपकी ये सखावत सिर्फ़ एक ग़ज़वे पे नहीं, कई ग़ज़वात के मौके पर हुजूर ने सखावत की और कई मौक़े पर
हज़रत उस्मान ने अपना माल बहाया और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ाहिदाना और फ़कीराना ज़िंदगी देखकर आप बेकरार रहते। एक दफ़ा अहले बैत ने 4 दिन तक खाना नहीं खाया, घर में भूख प्यास मुशक्क़त थी। 4 दिन तक खाने को जब कुछ न मिला तो पता चला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कि 4 दिन तक अल्लाह के नबी के घराने में फाका है। आज मेरे दोस्तों, हम गुर्बत के गिले शिकवे करते हैं, लेकिन कोई सोचे कि मेरे घर में अहले बैत जितनी गुर्बत भी आई है कि हुजूर का घराना हो, 4 दिन तक खाने को कुछ न मिले। हज़रत उस्मान गनी को जब पता चला, आपकी आँखों से आंसू निकल आए और बेकरार होकर कहने लगे, हाय अहले बैत भूखे रहें और हम खाने खाते रहें। आपने उसी वक़्त चंद खाना और कुछ अशरफियाँ लेकर हुजूर की खिदमत में आए। ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरी तरफ़ से हदिया कबूल कीजिए। और इसी तरह आपकी सखावत दोस्तों के साथ भी थी, यानी आप सिर्फ़ गरीबों पे ख़र्च नहीं करते थे, बल्कि अपने मालदार दोस्तों पर भी अगर कोई मुश्किल पेश आ जाती तो उन पे भी माल खर्च करते थे। अपने क़राबत रिश्तेदारों पे भी माल खर्च करते। आपके चचा हकम बिन अबिल आस कि जिसने इस्लाम के कबूल करने के वक़्त आपको बांध बांध के मारा था, उसी चच्चे को जब ताइफ जला वतन कर दिया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे चच्चे को माफ़ कर दें, मेरे चच्चे से गलती हो गई, उससे दरगुज़र फरमा दें। अपने चच्चे को ताइफ से वापस लेकर आए और फिर आकर उनकी औलाद को 1 लाख दिरहम दिया कि कारोबार कर लो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे दे। हालांकि ये वो चच्चा है कि जिसने आपको बेड़ियों से बांध कर मारा था कि तूने इस्लाम कबूल क्यों किया। आज चचा थोड़ी सी बात कह दे तो इंसान सारी ज़िंदगी के लिए उसका चेहरा देखना गवारा नहीं करता, लेकिन ये सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान थे कि चच्चे की मार भी खाई तो किसी जुर्म पे नहीं खाई, बल्कि इस्लाम कबूल करने पे खाई। लेकिन आपकी सखावत से आपका चचा भी महरूम नहीं हुआ। आपने अपने चच्चे पर भी सखावत बहाई। और फिर आपकी सखावत का आलम यह था कि एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा के अंदर कहत पड़ गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का दौर था। मदीना मुनव्वरा में कहत ऐसा पड़ा कि बारिशें रुक गईं, फसलें उगना बंद हो गईं और लोगों के पास गल्ला ख़त्म हो गया। लोग परेशान होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए और कहने लगे, जी मदीना मुनव्वरा में बारिश भी नहीं हो रही, फसलें भी तैयार नहीं हो रही, आप हमें इजाज़त दें, हम मदीना मुनव्वरा छोड़ कर चले जाते हैं। यानी इतनी परेशानी आई कि मदीना मुनव्वरा हुजूर का शहर छोड़ने के लिए जब आमादा हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, ठहर जाओ, मुझे शाम तक मौका दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शाम तक कोई हमारी मदद करेगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, ये तेरे महबूब का शहर है, तेरे नबी इस शहर में रहते हैं, मदीना मुनव्वरा वालों पे कहत आ गया है, ऐ अल्लाह इनकी मदद फरमा। शाम का वक़्त हुआ कि लोगों ने देखा मदीना मुनव्वरा से बाहर 100 से ज़ायद ऊँटों पे लदा हुआ सामान आ रहा है। उन्होंने देखा कि ये पता नहीं काफ़िला किधर से आया। पता चला कि ये तो हज़रत उस्मान गनी का काफ़िला है जो तिजारत से वापसी 100 से ज़ायद ऊँटों से लदा हुआ। किसी ने कहा 100 ऊँट, किसी ने कहा 300 ऊँट। बाज़ रिवायात में है कि 1000 ऊँट सामान से लदा हुआ। जब वो आ रहा था तो मदीना मुनव्वरा के सारी बिज़नेस कम्युनिटी, सारे ताजिर इकट्ठे होकर हज़रत उस्मान गनी के पास चले गए। जाके कहने लगे, हज़रत कहत पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, आप इस सारे सामान को हमारे ऊपर फ़रोख्त कर दें, हम मदीना मुनव्वरा में इसको सेल कर देंगे, आप इसका हमारे साथ रेट लगा लो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लगाओ, कितना रेट लगाते हो? उन्होंने कहा, जी हम 10 की चीज़ आपसे 12 में ख़रीद लेंगे, 10 की चीज़ 12 में ख़रीद लेंगे।
यानी 20% प्रॉफिट आपको देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया नहीं नहीं, मुझे इससे ज़्यादा रेट लग चुका है। उन्होंने कहा फिर हम आपको 13 देंगे, 10 की चीज़ 13 में ख़रीद। ये बच्चों को कोई खामोश करवाए क्या? सारा बयान ख़राब करके रख देते हैं। फरमाया 10 की चीज़ आपको 13 में फ़रोख्त कर देंगे। आपने फरमाया अल्लाह ताला आपने फरमाया मुझे इससे भी ज़्यादा रेट लग चुका है। यानी उन्होंने कहा 10 की चीज़ 10 के ऊपर हम आपको 30% प्रॉफिट देंगे। आपने इससे भी लेने से इनकार किया और फरमाया कि मुझे इससे भी ज़्यादा रेट लग चुका है। उन्होंने कहा चलो ऐसा करो कि हम आपको 10 की चीज़ 14 में ख़रीद लेंगे। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा रेट लग चुका है। उन्होंने कहा चलो 10 की चीज़ 15 में ख़रीदेंगे, यानी 50% प्रॉफिट में ख़रीदेंगे। आपने फरमाया भाई मुझे इससे भी ज़्यादा रेट लग चुका है। वो परेशान होकर कहने लगे कि सारी बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ खड़े हैं, मदीना मुनव्वरा के ताजिर यहाँ खड़े हैं, आपको इतना रेट किसने लगा दिया कि 50% प्रॉफिट का रेट लगाया, लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मुझे जिस ज़ात ने सौदा लगाया है आप तो 50% देते हो, वो 1 रुपया देने के ऊपर 10 गुना दुनिया में देता है, 70 गुना आखिरत में देता है। 1 लगाने पर 10 गुना दुनिया में देता है, 70 गुना आखिरत में देता है। तुम गवाह हो जाओ कि मैं मदीना मुनव्वरा की इस तहत शुदा हालत के अंदर ये सारे ऊँट अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ करता हूँ, ये सारे ऊँट अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ करता हूँ। आपकी इतनी बड़ी खैरात थी, इतनी बड़ी खैरात कि अल बिदाया वन निहाया में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास ने ख्वाब देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चतकुबरे ऊँट के ऊपर सवार जा रहे हैं और हुज़ूर के जिस्म पर नूर का लिबादा ओढ़ा हुआ है, आपके पाँव मुबारक में नूर के जूते हैं और आपके हाथ में नूर का गुच्छा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जल्दी में हैं। इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने हुज़ूर से कहा ऐ अल्लाह के नबी, इतनी देर बाद मुलाकात हुई, आपसे बातें करने को दिल चाहता है, आप ठहरिए तो सही। हुज़ूर ने फरमाया नहीं नहीं इब्ने अब्बास, मुझे बड़ी जल्दी है। ऐ अल्लाह के महबूब, आपको किस चीज़ की जल्दी है? आपने फरमाया आज उस्मान ने रूए ज़मीन पर इतनी बड़ी खैरात की है कि उसकी खैरात से खुश होकर उस्मान के चर्चे आज अर्श पर भी हो रहे हैं। आपने फरमाया उस्मान ने इतनी बड़ी खैरात की कि अल्लाह ताला ने उसके बदले में जन्नत में आज एक दावत की है। आपने फरमाया उस्मान की इस खैरात के बदले में अल्लाह ने जन्नत की हूरों से उस्मान के रिश्ते तय कर दिए हैं। इतनी बड़ी खैरात मेरे दोस्तों। हालांकि आज क्या होता है कि अगर किसी इंसान को कोई मुशक्क़त पेश आ जाए, किसी को मजबूरी की वजह से दुकान बेचनी पड़ जाए, मकान बेचना पड़ जाए, तो लोग खुश होकर सौदा करते हैं कि मुर्गा फंसा हुआ है, मजबूरी है, ज़रूरत है, उसके दाम गिरा देते हैं। मेरे दोस्तों ये इंसानियत नहीं है, फ़िरौनियत है कि ज़रूरत के वक़्त किसी इंसान का रेट गिराकर उसके साथ सौदा तय करना। इधर हज़रत उस्मान गनी थे कि जिन्होंने दाम गिराए नहीं बल्कि सारे का सारा ही अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दिया। अगर हम सारा वक़फ़ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें कि गरीब की बोली का पूरा हक़ लगाया करें। मैं कहना ये चाहता था कि मालदारी कोई बुरी चीज़ नहीं है, गनी होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इंसान का तर्ज़ अमल उसे बुरा बना देता है। इंसान का तर्ज़ अमल उसे बुरा बना देता है। कितने ही मालदार ऐसे हैं कि जिनकी माल व दौलत अय्याशियों पर ख़र्च हो जाती है। कितने ही मालदार ऐसे हैं कि जिनकी दौलत नामो नमूद पर, पब्लिसिटी पर, आवाम के अंदर शोहरत पाने के लिए ख़र्च हो जाती है। और कितने ही बेचारे, और कितनी दुख की बात है कि कितने मालदार ऐसे हैं
कि जो दुनिया के सैर सपाटों पर अपना माल दौलत खर्च कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये लोग सोचते नहीं हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह की ज़ात सवाल करेगी, बता तुझे माल दिया था कहाँ खर्च करके आया? तो क्या जवाब देगा कि तेरा माल खर्च होता रहा, तेरी नज़रों की अय्याशी बनी रही, गरीब की बच्चियां बाज़ारों में बिकती रहीं, तेरा माल खर्च होता रहा, गरीब की बच्चियों के सौदे होते रहे, तो माल की अय्याशी उड़ाता रहा, गरीब फुटपाथ पे सो के रोता रहा, गरीब घर के अंदर भूख की वजह से करवटें बदल बदल के थक गया। मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन उस दरबार में क्या जवाब देंगे? ये मालदारी अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को दी। खुदा की कसम, अगर आज भी मालदार हज़रत उस्मान गनी की सखावत अपना लें, गरीबों की बच्चियों के सौदे न हो, गरीब की बच्ची फ़रोख्त न हो, गरीबों की बच्चियां ताइफा न बने, लोग फुटपाथ पे न सोएं, ये बोस्निया कश्मीर के मज़लूम मुसलमान के जिन पे जुल्म व सितम हो रहे, कुफ़ार के आगे भीख न मांगें, अपने हाथ न फैलाएं। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने माल जिसको दिया हो, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन सही जगह पर इस्तेमाल हो, गरीबों पर ख़र्च हो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपना माल सरफ़ करें। आज रस्म व रवाज की खातिर हम लोगों के सामने शोहरत पाने की खातिर अपना बेजा पैसा बहा देते हैं, वहाँ पैसा देते हैं जहाँ पता चले कि जनाब चौधरी साहब ने माल खर्च किया है। उस गरीब को पैसा देते हुए घबराते हैं कि जिसको कोई मुआशरे में पूछता ही ना हो। नहीं, अपना माल उस जगह पर भी लगाओ जहाँ गरीब ज़रूरतमंद हो, जहाँ मालदारों को ज़रूरत पेश आए, वहाँ भी अपना माल लगाना चाहिए। ये हज़रत उस्मान गनी की सखावत मैंने बयान की। मेरे भाइयों, अल्लाह सखियों से प्यार करते है, सखी से अल्लाह मोहब्बत करते है। हदीस मुबारक में आता है कि जब कोई आदमी सखावत करते है तो आसमानों से दो फरिश्ते आते हैं, ऐलान करते हैं, अल्लाहुम्मा अति मुनफ़िक़न खलफ़ा, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बेहतरीन बदल अता फ़रमा, ऐ अल्लाह रोक कर रखने वाले को, बख़ील और कंजूस आदमी के माल को ज़ाया फ़रमा दे। ये फ़रिश्ते दुआएं करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, सखावत अल्लाह को बड़ी पसंद है। सखावत अपनाएं, सखावत के किस्से पढ़ा करें, हज़रत उस्मान गनी की सखावत के किस्से सोचा करें। ये तो हज़रत उस्मान गनी की सखावत थी, फिर अल्लाह ने आपके अंदर सखावत के साथ साथ हया का मादा रखा था। हया आपने फरमाया हया ईमान का हिस्सा है। आपने फरमाया हया और ईमान दो जुड़वा भाई हैं, जब आते हैं तो इकट्ठे ही आते हैं, जब जाते हैं तो इकट्ठे ही चले जाते हैं। हया के पैकर थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। कितने बड़े हयादार थे कि जिस वक़्त से इस हाथ के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, अल्लाह के नबी के हाथ में जिस वक़्त ये हाथ दिया, फरमाते हैं उसके बाद से कभी मैंने इस हाथ को अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया, उसके बाद से कभी मैंने अपने इस हाथ को निजासत से आलूदा नहीं किया, और कभी अपने घर के गुसलखाने के अंदर भी नंगे बदन होकर नहीं नहाए, कपड़े पहनकर नहाया करते थे। इतने हया वाले कि अम्मा जान आयशा फरमाती हैं, मुस्लिम की रिवायत है कि एक दफ़ा हुजूर मेरे पास घर में चादर पे बैठे हुए थे, मैं भी हुजूर के पास बैठी हुई थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, आपने उनको बुलाया, अंदर आए, मुलाकात हुई और बातचीत की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर चले गए, फिर फ़ारूक़ आज़म आए, आपने उसी हालत में बात की, फिर वो चले गए। जब सैयदना उस्मान गनी ने इजाज़त मांगी, आपने फरमाया आयशा चादर हटा लो। हुजूर सीधे होकर बैठे और हज़रत उस्मान गनी से मुलाकात के बाद अम्मा जान फरमाती हैं, मैंने हुजूर से पूछा कि मेरे अब्बा जान आए, आप उसी हालत पे रहे, फ़ारूक़ आज़म आए, आप उसी हालत पे रहे, जब उस्मान गनी आए तो आप उठकर बैठ गए। आपने फरमाया मेरा उस्मान हया वाला है, मैंने नहीं चाहा कि मैं इसी हालत में बैठा रहूं, कहीं ऐसा न हो
कि उस्मान दिल की कोई बात कहना चाहता हो कह न सके, मैं इसलिए सीधा होकर बैठ गया। और एक रिवायत में कुएं पर और दूसरी रिवायत में अम्मा जान के घर में ही थे कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था। मेरे दोस्तों, पिंडली से कपड़े का हटना कोई ऐब भी नहीं, शरीयत भी नहीं कहती कि ज़रूर पिंडली पर कपड़ा दो। हाँ, घुटने से लेकर नाफ तक तो शरीयत हुक्म देती है। हुजूर के पिंडली से कपड़ा हटा हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, हुजूर के पास बैठ गए। सैयदना फ़ारूक़ आज़म आए, हुजूर के पास बैठ गए। सैयदना उस्मान गनी आए, हुजूर ने अपने कपड़े को अपनी टांग पर कर लिया, जो पिंडली से हटा हुआ कपड़ा था उसको पिंडली पे दिया। अम्मा फरमाती हैं, मैंने पूछा हुजूर आपने उस्मान के आने से कपड़ा इस तरह क्यों किया? आपने वो कैसे अल्फाज कहे, पढ़कर रश्क आता है। आपने फरमाया, क्या मैं उस्मान से हया न करूं कि जिससे आसमानों के फ़रिश्ते भी हया करते हैं? मैं उस शख्स से क्यों न हया करूं जिससे आसमानों के फ़रिश्ते भी हया करते हैं? इतना बड़ा लक़ब अल्लाह ने सैयदना उस्मान गनी को अता फ़रमाया। इसलिए मेरे दोस्तों, मर्द हों या ख़वातीन हों, हया का लिबादा ओढ़ना चाहिए। हया नहीं तो ईमान नहीं, हया के बग़ैर इंसानियत नहीं, इंसानियत का ढांचा नज़र आता है। हया आँखों में भी हया हो, दिल में भी हया हो। किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझता हो, वो इंसान नहीं होता। खुदा की कसम, जिसकी नज़र किसी माँ बहन पे उठे तो वो उसको गैर की समझकर उसके घर तक उसका पीछा करे। अपनी नज़र जब गैर महरम पर पड़े तो अपनी बहन का तसव्वुर दिल में लाएं। शैतान आपको फिसलने नहीं देगा। हया का लिबादा, हया आँखों में हो। ज़ाहिदीन और सूफिया लिखते हैं कि जो बंदा बदनज़री करता है, जो बंदा आँखों के गुनाह में मसरूफ़ होता है, उसको कभी तहज्जुद की तौफ़ीक़ नहीं मिलती। जो इंसान बदनज़री में मुब्तला होता है, उसको कभी ईमान की हलावत नसीब नहीं होती। जो इंसान किसी गैर महरम पे नज़र पड़े और फ़ौरन झुका ले, उसको ईमान की हलावत नसीब होती है। गैर महरम पे नज़र पड़े, नज़र पड़ते ही फ़ौरन झुका ले, अल्लाह फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन रोज़ महशर की सख्तियों के अंदर उसको अपने अर्श के साए के नीचे साया अता फरमाऊँगा। इसलिए मेरे दोस्तों, बदनज़री चलते फिरते भी, बदनज़री मोबाइलों के अंदर भी, आज ये नेट के फहश ने और गंदगी ने मुसलमानों के ऊपर हर गंद को खोल के रख दिया है। गंदगी एक क्लिक के सामने आ चुकी है। तन्हाइयों की अंदर रातों को बिस्तर पे लेट कर खुदा की नाफरमानियाँ नाच गाने देखे जाते हैं। इससे बड़ी भी आँखों की बदनज़री कोई नहीं। दुख और अफसोस की बात है, पहले मुसलमान गलियों में चलते फिरते बदनज़री को तो गुनाह समझते हैं, लेकिन बिस्तर पे लेट कर मोबाइल के अंदर फहाशी के देखने को गुनाह नहीं समझते। मेरे दोस्तों, इससे भी ईमान की हलावत ख़त्म हो जाती है। ये फजर की नमाज में आधे नमाजियों की कमी रात को देर तक मोबाइलों में लगे रहने की वजह से है। अपने अंदर हया का लिबादा ओढ़ें। अल्लाह हया को पसंद करते हैं। आपने फरमाया, इस रूए ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा हयादार मैं हूँ, और मेरे ऊपर, इस रूए ज़मीन के ऊपर सारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हयादार अल्लाह की ज़ात हैं। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हयादार हैं। तो इसलिए भाइयों, हया की सिफ़ात अपने अंदर लाएं। इसके साथ साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर खौफ खुदा था, आखिरत का गम था, कब्र और ज़िंदगी हशर को सामने रखते थे। आपके सामने जब कब्रिस्तान आ जाता या किसी का जनाजा उठता हुआ देखते या कब्र का तज़किरा आपके सामने होता तो आप इतना रोते कि आपके आंसू निकल कर आपकी दाढ़ी तर हो जाती। लोग कहते उस्मान, आपके सामने जन्नत के तज़किरे होते हैं, जहन्नुम की खौफनाकियाँ बयान की जाती हैं, लेकिन आप इतना नहीं घबराते। आप कब्र को देखकर इतना क्यों घबराते हो? हज़रत उस्मान फरमाया करते थे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है
कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जिसको यहाँ आसानी मिल गई उसको आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, कब्र ये जिसकी यहाँ मुश्किल हो गई उसकी आखिरत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मेरे दोस्तों, आज हम भी कब्रों को देखते हैं, हम भी कब्रिस्तान को देखते हैं, कब्र के तज़किरे भी सुनते हैं, कंधों पे जनाजे भी उठाते हैं और सुबह शाम जनाजे उठते हुए भी देखते हैं। लेकिन कभी अपने गिरेबान में हम झांक कर सोचें कि हमें कब्र की कितनी याद आती है, आखिरत की कितनी यादें आती हैं। हमारे तो माल दौलत के झगड़े ख़त्म नहीं होते। सच में सोचिए, ज़रा गौर से, ये तन्हाई में सोचने की बात है कि अगर इंसान के दिल में ये बात हो कि मैंने एक दिन मरना ज़रूर है, मेरी कब्र आखिरत, मैंने कब्र में ज़रूर जाना है, मैंने आखिरत में खुदा के सामने खड़ा होना है, फिर जन्नत भी है जहन्नुम भी है, तो बताओ वो दुनिया के माल और दौलत पे झगड़ेगा, वो दुनिया की सादो सामान के ऊपर अपनी आखिरत को ख़राब करेगा। आज मेरे दोस्तों, हम आखिरत की ज़िंदगी को भूल चुके हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया था, मौत को याद किया करो। हुजूर ने फरमाया था, मौत को याद किया करो कि मौत इंसान की ख्वाहिशात भुला देती है। मौत को याद किया करो, मौत इंसान की दुनिया की लज्जतें ख़त्म करवा देती है। सैयदना उस्मान गनी, जिनको हुजूर की ज़ुबान से 10 दफ़ा जन्नत की बशारत मिली थी, लेकिन उसके बावजूद कब्र को देख के रोया करते थे, आखिरत को देख के रोते थे कि पता नहीं अल्लाह के सामने उस्मान गनी का क्या हाल होगा। ये मेरे दोस्तों खौफ़े खुदा था। सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु, सुलह हुदैबिया का लंबा वाक़या है, हमारे पास टाइम भी थोड़ा है, मैं शार्ट मुख्तसर उसमें जो बातें हैं वो सुनाता हूँ। सुलह हुदैबिया के मौके पर सन 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, आपने उम्रा करने। हुजूर सहाबा किराम को लेकर तकरीबन 1450 सहाबा को लेकर आप मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। रास्ते में जब आप हुदैबिया के मकाम पे पहुँचे, हुदैबिया को आजकल शुमैसा कहते हैं, ये हरम की बाउंड्री के बिल्कुल साथ है। जब हुजूर यहाँ पहुँचे तो आपको पता चला कि मुशरिकीन ने अंदर जाने से मना कर दिया है और हुजूर को इस साल उम्रा करने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी चूँकि एहराम पहन कर आए थे, लड़ने की नीयत से तो आए नहीं थे। आपने फरमाया कि चलो भाई उनसे कोई मुसालहती गुफ्तगू करते हैं। आपने फरमाया, उमर तुम जाओगे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के महबूब, जाने की तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तबीयत में भी सख्ती है और मक्के के कुरैश वैसे ही मुझसे चिढ़ते हैं कि मैंने इनके लिए जंगे बदर के अंदर फ़ैसला किया था कि हुजूर इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं, इसलिए अगर आप मेरी बजाय उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को भेज दें तो कुरैश इनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। आपने फरमाया, ठीक है ए उस्मान, तुम चले जाओ। हज़रत उस्मान गनी अंदर गए, कुरैश मक्का से मुलाकात होकर बताया कि हुजूर लड़ने के लिए नहीं आए, हुजूर उम्रे के लिए आए। तो जब उन्होंने सुफियान ने, अबू सुफियान जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए, कहने लगे आप उम्रा कर लो, तवाफ़ कर लो, फिर चले जाना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, मैं हुजूर के बग़ैर तवाफ़ नहीं कर सकता, मैं हुजूर के बग़ैर उम्रा नहीं कर सकता, उम्रा होगा तो हुजूर के साथ होगा। उनको बड़ा गुस्सा लगा कि हमने तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को इतनी बड़ी रियायत दी, इसने इतनी बड़ी रियायत ठुकरा दी। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को अपने पास कैद कर लिया। अभी हज़रत उस्मान गनी इधर कैद में थे, उधर अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिली, हालांकि ये ख़बर सच्ची नहीं थी, झूठी ख़बर थी, हज़रत उस्मान गनी क़ैद में थे, शहीद नहीं हुए थे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी की जान अल्लाह के नबी के यहाँ इतनी कीमती थी, सहाबा की नज़रों में इतनी कीमती थी। आपने 1450 सहाबा से एक दरख्त के नीचे बैठकर बैत ली। आपने फरमाया, मेरे हाथ पर बैत करो, हम उस वक़्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक उस्मान के खून का इंतकाम नहीं लेंगे। हम उस्मान के खून का इंतकाम लेके जाएंगे
बदला और इंतकाम का मतलब ये होता है कि इंसान ख़ुद भी शहीद हो जाता है। यानी हुजूर ने अपनी जान को और 1450 सहाबा की जानों को उस्मान की जान पर कुर्बान कर दिया। फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो। अल्लाह को ये बैत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इसका तज़किरा सूरह फतह में किया कि जिस वक़्त मुसलमान दरख्त के नीचे बैठकर बैत कर रहे थे, हुजूर ने यूँ हाथ रखा, 1400 सहाबा किराम ने हुजूर के ऊपर हाथ रखा। तवज्जो कीजिए, 1400 सहाबा ने हुजूर के हाथ पर हाथ रखा। किस लिए बैत हो रही है? कि उस्मान के खून का बदला लेंगे। हालांकि हज़रत उस्मान शहीद नहीं हुए। उस मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उस्मान नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपना दायां हाथ निकाला और निकाल के उन हाथों के ऊपर रख कर कहा, ये हाथ उस्मान गनी की तरफ से है, ये बैत मैं उस्मान गनी की तरफ से करता हूँ। यानी रसूलुल्लाह ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया और उस्मान का हाथ कहकर उसके ऊपर रखा। कुरान ने इसका नक्शा खींचा, यदुल्लाह की फ़ौक़ ऐदीहिम, कि जिस वक़्त नबुव्वत नबी 1400 सहाबा से बैत ले रहे थे, उस वक़्त हुजूर का हाथ उस्मान के हाथ की तौर पर था और इन सब के ऊपर अल्लाह का हाथ था, इन सब के ऊपर अल्लाह की रहमत थी। और मेरे दोस्तों, ये हज़रत उस्मान गनी के खून के इंतकाम के सिलसिले में 1400 सहाबा ने बैत की थी, लेकिन अल्लाह ने क्या सिला दिया कि तुमने उस्मान गनी के खून की खातिर हुजूर के हाथ पे बैत की है, मैं अल्लाह भी तुम्हें सिला देता हूँ कि लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह गवाही देते हैं कि तुम 1400 सहाबा किराम जिन्होंने पैगंबर के हाथ पर बैत की है, अल्लाह इन सब से राज़ी हो गया, अल्लाह इन सब से राज़ी हो गया। लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया। इतनी बड़ी बशारत दी हज़रत उस्मान गनी के हाथ पर बैत हुई आपके खून के बदले के लिए, और फरमाया व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। दूसरी खुशखबरी दूँ, तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। दूसरी खुशखबरी ये है कि अनकरीब अल्लाह तुम्हें मक्का फ़तह करेगा, अनकरीब तुम्हें मक्के की फ़तह की बशारत मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, ये वो सुलह हुदैबिया कि जिसमें हज़रत उस्मान गनी को इतना बड़ा एज़ाज़ मिला। फ़ज़ाइल सारे सहाबा के अपनी जगह पर, मनाक़िब सारे सहाबा के अपनी जगह पर, लेकिन हुजूर ने जो अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया, ये किसी और सहाबी के लिए हुजूर ने नहीं फरमाया। ये शर्फ़, ये तुर्रे इम्तियाज़ सिर्फ़ हज़रत उस्मान गनी को हासिल हुआ। यही वजह थी कि ये हाथ के जिसको नबुव्वत ने अपना हाथ करार दिया, मैंने पीछे भी बताया था, बात ख़त्म करता हूँ, कि हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया था कि जब से ये हाथ मैंने आपके हाथ में दिया है, कभी शर्मगाह को नहीं लगाया, अदब व एहतराम किया। अल्लाह ने इसका सिला क्या दिया कि इसी हाथ को हुजूर ने अपना हाथ करार दिया। इसका सिला क्या मिला कि अल्लाह ने इस हाथ को कुरान की हिफाजत के लिए कबूल फरमाया। अल्लाह ने इस हाथ को नाशिर कुरान बनाया। इस हाथ के ज़रिए अल्लाह ने सारी दुनिया के इख्तिलाफ़ात मिटाकर मसहफ़ उस्मानी पर उम्मत को जमा फ़रमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत और बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले जुमे में